नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के दिए निर्देश। डीजीपी बोले, आग लगाने वालों की संपत्ति की जाएगी जब्त। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने नई टिहरी पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दिए सतर्कता बनाए रखने के निर्देश। प्रदेश में 11 से 13 मई तक हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मौसम के अनुरूप तैयारी से आने की दी सलाह। और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ने आज सुबह गुप्तकाशी से फाटा के लिए किया प्रस्थान। श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जंगलों में लगी आग को बुझाने में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। वहीं सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वनाग्नि नियंत्रण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। जिलाधिकारियों की टीम मौके पर वनाग्नि बुझाने में लगी है। बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि जिन स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर वन विभाग के अधिकारी, SDM और स्थानीय पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए SOP बनाई गई है। इसके तहत पहले फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हाल ही में उत्तराखंड में पारित पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग बार बार आग लगाने की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली मतलब जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम नई टिहरी पहुंचे। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने आगंतुक लॉगबुक और स्ट्रांग रूम में लगे CCTV कैमरे, डिस्प्ले आदि चेक किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। साथ ही सुरक्षा में लगे अधिकारियों को सतर्कता से सभी डिस्प्ले पर निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए। अनुसार हमको निर्देश दिया है कि जनपदों में जो स्ट्रांग रूम्स बनी है उसको देखने के लिए आज यहाँ पर टीवी का आज यहाँ पर देखा है। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। सारी स्टाफ अलर्ट है यहाँ पर और जिलाधिकारी ने यहाँ पर और SSP साहब ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। काफ़ी फुल प्रूफ सिस्टम है
और हम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब साप्ताहिक बैठक होंगे वो लोग स्वयं उपस्थित रहे और यहाँ निरीक्षण करने के लिए भी वो लोग स्वयं रहने से हमारे लिए अच्छा रहेगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल धधक रहे हैं। इसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में आज गर्म हवाएं चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक लगभग सभी सड़कें सुनसान दिखाई दी। गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग चेहरे को कपड़े से ढकने के साथ ही आंखों पर काला चश्मा, छाते आदि अन्य उपाय भी कर रहे हैं। अगर अत्यधिक कार्य हो, कोई इमरजेंसी वाला कार्य हो, तब मतलब बाहर आए, क्योंकि इतनी गर्म हवा चले और आए तो, या फिर हेलमेट जरूर मतलब पहने और फुल वो लगे मास्क रखे अपने पे, पूरा मास्क से अपनी वो जो पूरा फेस से कवर करे। बहुत गर्मी होनी चाहिए कोटद्वार में, इसलिए मास्क लगाई चाहिए, तभी छतरा ओढ़ते है। स्कूल बटी की इधर कासरामपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही डॉक्टर स्वास्थ्य की उचित देखभाल पर भी जोर दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों बच्चों के शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होने की आशंका होती है। बच्चों को धूप में खेलने भी ना भेजें। स्वयं या बच्चों को बासी भोजन भी ना दें। देखिए, ये यूजुअली जो मई जून का महीना होता है वो बहुत गर्म मौसम हो रहा है। इस मौसम में हम जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को बोलते हैं कि एक तो वो हाइड्रेट रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अच्छे से पानी पिए, दूषित पानी मत पिए, और हो सके तो बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पर जहाँ पर धूप हो इस ऐसे स्थान पर न जाए जहाँ पर ज़्यादा धूप हो रही हो, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। वहीं गर्मी बढ़ने के कारण मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। बर्तन विक्रेताओं का कहना है कि सुराही, घड़े और मिट्टी के कैंपरों की खपत ज्यादा हो रही है। जी बहुत अच्छे बिक रहे हैं। जैसे सीजन आ रहा है इनका, गर्मियों का पड़ रही है गर्मी, बहुत अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं ग्राहक। जैसे हम समझा रहे हैं कि नुकसान नहीं देगा, इसमें फ्रिज का पानी नुकसान देता है, मिट्टी का बर्तन जो है ये नुकसान नहीं देता, और इसमें जैसे गर्मी पड़ती जा रही वैसे बिकते जा रहे हैं, दुकानदारी बढ़ रही है। ये सुराही है और कैंपर है पानी वाले, और दाल सब्जी की हांडी है। मौसम विभाग ने 11 मई से 13 मई तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने आगामी 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अपनी तैयारी के साथ यात्रा पर आएं, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी, और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तराई के किसानों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने 1969 में
TDC की स्थापना की थी। वर्तमान में ये उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम अपनी खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था ने हाल के वर्षों में अपना बीज उत्पादन बढ़ाकर 1 लाख क्विंटल कर दिया है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध TDC की आर्थिक उन्नति पर विपणन और उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र राज्य निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में चले जाने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम के महाप्रबंधक AK वर्मा ने बताया कि किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस वर्ष 1 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों ने जो गेहूं बीज की आपूर्ति की उसका करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान उन्हें अब तक किया जा चुका है। इस वर्ष जो हमने टारगेट रखा है वो 1 लाख कुंटल के करीब है और इसमें अभी तक जो आज की स्थिति है वो 51,000 कुंटल हम इंटेक कर चुके हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि जो TDC का बीज होता है वो ऑल ओवर इंडिया तो है ही है और बाहर भी इसे अपनी पहचान बना रखी है इसने। इस बार जैसा कि आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम जो इंटेक ले रहे हैं किसान भाइयों का उसका तुरंत भुगतान भी कर रहे हैं और जिससे किसान भाई बहुत खुश हैं। जैसे विगत वर्षों में आपने देखा होगा काफ़ी समय निकल जाता था लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाता था, तो इस बार MD सर के निर्देशन में और हमने प्रयास किया कि किसानों का विदिन वीक उनका भुगतान हो जाए। संस्था से जुड़े काश्तकारों का कहना है कि निगम अपने बीजों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसी कारण किसान इस संस्था से बीज लेकर फसल उत्पादन करते हैं। उत्पादन वृद्धि से उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। से ही जुड़े हुए हैं हम लोग TDC से और इसका बीज बहुत अच्छा होता है। लोग बाहर भी ले जाते हैं इसका बीज बोने के लिए, बहुत डिमांड रहती है इसके बीज की। इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है और हम लोग इसीलिए इसका बीज बोते हैं और किसान जो है TDC का बहुत लाभ उठाते थे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ने आज सुबह विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से फाटा के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने बाबा केदार का जय घोष कर उत्सव डोली पर पुष्प वर्षा की। बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हक हकूकधारी नंगे पैर पैदल चलकर भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। गौरतलब है कि आगामी 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी के स्थायी भवन निर्माण का 15% कार्य पूरा हो चुका है। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्माण कार्य को और तेज करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक में अब तक के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने वन व पेयजल विभाग को समन्वय बनाकर सभी बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा। देखिए, जो नई टिहरी में नया सेंट्रल स्कूल बन रहा है इसके बारे में जो भी प्रगति हुई है उसको और तेज चलाने के लिए बताया गया है और जो भी वन विभाग से या पेयजल विभाग से बिजली विभाग से जो इनका कोऑर्डिनेशन की इशूज़ थे उनको रिजॉल्व किया गया है और उच्च गुणवत्ता से हमारे जो नया केंद्रीय विद्यालय उसका निर्माण हो इसके लिए प्रत्येक माह हम लोग इसकी बैठक करते हैं। नई टिहरी के केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसी वर्ष 20 फरवरी को किया था। लगभग 41 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। अभी केंद्रीय विद्यालय में लगभग 700 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। नए भवन की क्षमता 1000 से अधिक छात्र छात्राओं के बैठने की होगी। हमारा जो विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी टाउन वो 3 अस्थायी भवनों में 3 अलग अलग जगहों पर संचालित हो रहा है। वर्तमान में विद्यालय में जो प्राथमिक वर्ग है उसमें सिर्फ सिंगल सेक्शन है और 6ठी से 12वीं तक का दो सेक्शन उसमें है, जिसमें कि ऊपर 12वीं कक्षा में हमारे पास में जो साइंस विज्ञान संकाय है और वाणिज्य संकाय है। तो जो नया विद्यालय भवन हमारा बन रहा है ये A टाइप विद्यालय भवन है जो कि 2 सेक्शन के लिए बना हुआ है। तो प्राइमरी में जब नया विद्यालय हमारा निर्मित हो जाएगा तो उसमें जो है प्रत्येक कक्षा में प्राइमरी उसमें प्राथमिक वर्ग में 2 सेक्शन होंगे और ऐसे ही हमारे पास ऊपर जो है 11-12 में ह्यूमैनिटीज होगी। तो लगभग अभी जैसे हमारे वर्तमान में 700 बच्चे अभी यहाँ पे अध्ययनरत हैं, तो जब हमारा नया विद्यालय भवन बन जाएगा तो वहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर बच्चे हमारे पास वहाँ रहेंगे। और प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के दिए निर्देश। डीजीपी बोले, आग लगाने वालों की संपत्ति की जाएगी जब्त। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने नई टिहरी पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दिए सतर्कता बनाए रखने के निर्देश। प्रदेश में 11 से 13 मई तक हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मौसम के अनुरूप तैयारी से आने की दी सलाह। और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ने आज सुबह गुप्तकाशी से फाटा के लिए किया प्रस्थान। श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुलने वाले हैं केदारनाथ धाम के कपाट। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।